का बेटा था, बादशाह का भाई यानी मेरा चाचा भी एक समीपवर्ती राज्य का स्वामी था। मेरे चाचा का एक बेटा मेरी उम्र का था और दूसरी संतान एक पुत्री थी। मैं अपने पिता के आदेश अनुसार प्रतिवर्ष अपने चाचा के यहाँ जाया करता था और महीने 2 महीने वहाँ रहा करता था। कई बार इस प्रकार आने जाने से मेरी अपने चचेरे भाई के से मैत्री और प्रीति बहुत बढ़ गई। एक दिन मैंने देखा कि मेरा चचेरा भाई असाधारण रूप से प्रसन्न है। उसने सदा से अधिक मेरा सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, भांति भांति के खेल तमाशों से मेरा मनोरंजन किया। फिर मुझसे कहने लगा, पिछली बार तुम्हारे जाने के बाद मैंने बड़ी जल्दी और बहुत ही सुंदर ढंग से एक महल बनवाया है। अब रात हो गई है, मैं सोना चाहता हूँ, फिर तुम्हें नया महल दिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कसम खाओ कि यह भेद किसी को नहीं बताओगे। मैंने ऐसा कहने से सौगंध खाई और उठकर गया और कुछ ही देर में एक सुंदर स्त्री को साथ लेकर आ गया। ना उसने बताया कि यह स्त्री कौन है, ना मैंने उसके बारे में पूछा। हम तीनों बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे और पात्रों में भर भर कर मदिरा पीने लगे। कुछ देर बाद मेरे चचेरे भाई ने कहा कि चलो यहाँ से चले हैं। उसने मुझे कहा कि तुम इस स्त्री को लेकर कब्रिस्तान जाओ और कब्रिस्तान में जहाँ कहीं भी गुंबद वाली नई कब्र देखो तो समझ लो कि यह उस महल का प्रवेश मार्ग है। तुम दोनों गुंबद के अंदर जाकर मेरी राह देखना। मैं उस स्त्री के हाथ में हाथ देकर बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर चल दिया। चांदनी रात थी, इसलिए हम लोगों को गुंबद वाली नई कब्र ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं हुई। हम गुंबद के अंदर गए तो देखा कि राजकुमार अकेले ही एक चूने की टोकरी, पानी की गागर और ज़रूरी औजार लिए खड़ा है। हमारे पहुंचने पर उसने फावड़े से ज़मीन खोदी, मिट्टी के नीचे पत्थर को खिसीले थी, उन्हें निकाल कर उन्हें एक और रखा। पत्थर के नीचे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे का किवाड़ ऊपर उठाया तो नीचे जाने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी। मेरे चचेरे भाई ने अब उस स्त्री से कहा कि इसी रास्ते पर चलकर हम वह द्वार मिलेगा जिनका मैंने तुम्हें उल्लेख किया था। वह स्त्री यह सुनकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। राजकुमार भी उसके पीछे चला गया। जाने से पहले मुझसे बोला कि तुमने हम लोगों के लिए जो परिश्रम किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ। हाँ, भगवान के लिए इस बात को गुप्त रखना। मैंने बहुत पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो और यह सब क्या हो रहा है, तो उसने कुछ ना बताया, केवल इतना कहा कि दरवाजे पर मिट्टी डालकर भूमि समतल कर देना और जिस रास्ते से आए हो उसी तरह वापस चले जाना। वास्तव में दरवाजे पर मिट्टी डालकर अपने चचा के महल को वापस हुआ। मुझे नशा उतरने के बाद कुमार की दशा थी और मेरे सिर पे पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैंने अपने कमरे में जाकर सो रहा था। सुबह उठने पर रात के वृतांत का स्मरण करके मैं बड़ा चिंतित था और यह भी सोचता था कि मैंने रात को जो देखा वह स्वप्न था या सत्य था। मैंने एक सेवक से कहा कि तू जाकर देख कि मेरे भाई ने उठकर कपड़े बदले हैं या सो रहा है। उसने लौटकर कहता है कि वह रात को अपने शयन कक्ष में थे ही नहीं और किसी को यह मालूम नहीं कि वो कहाँ गए, इसलिए उनके सेवा का संबंधित सबको बड़ी चिंता और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का पहला भाग। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो